नमस्कार, प्रणाम, जय परशुराम। आज हम लोग जो शीर्षक में आप लोग देख रहे होंगे, भगवान परशुराम जी की जयंती के अवसर पर आप सबों को आमंत्रित करने के लिए ही अभी हम लाइव आए हैं। क्योंकि सब लोगों तक पहुंचना तो संभव नहीं है और हर लोग तक फोन करना भी संभव नहीं है कि हर व्यक्ति तक फोन जाए और सबों को आमंत्रित किया जा सके। तो हम सोचे कि भाई सोशल मीडिया एक माध्यम है जिस माध्यम से हम लाइव आकर कार्यक्रम के एक दिन पहले सबों को आमंत्रित कर सकें। इसलिए आज हम यहाँ पर आप सबों के समक्ष लाइव आए हैं। तो हम चाहेंगे कि अपने दोस्तों तक, अपने जानने वालों तक भी इस लाइव को आप लोग पहुँचा दें। कल 29 तारीख है, 29 अप्रैल, और आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कई दिनों से प्रचार प्रसार चल रहा है। मां महेश्वरी की धरती, मां महेश्वरी की धरती कहा जाता है मेहुस को, जो कि शेखपुरा जिला के बरबीघा विधानसभा अंतर्गत आता है। वहाँ एक सुंदर सिंह महाविद्यालय है, यानी कॉलेज है मेहुस में। बड़ा सा ग्राउंड है उस कॉलेज का, और उसी ग्राउंड में हम लोग कल दिनांक 29 अप्रैल को अपने आराध्य भगवान श्री परशुराम जी का जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। तो इच्छा हमारी है कि आप सब भी अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम में भाग लें। और कई लोगों का कॉल आया भी है, अलग अलग जिला से, अलग अलग दूसरे राज्य से भी लोग आ रहे हैं, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से। तो कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि हम किस रास्ते आएंगे, कैसे आएंगे। तो जो लोग गंगा पार से आना चाहते हैं, यानी कि उस तरफ से, यानी मुजफ्फरपुर से, ये बेगूसराय से, समस्तीपुर से, दरभंगा से, मधुबनी से, उस तरफ से जो लोग आना चाहते हैं, जो लोग कॉल कर रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सिमरिया पुल पार करके, बेगूसराय सिमरिया पुल पार कर जाएं। वहाँ से आप मोकामा से सरमेरा, और सरमेरा के बाद पास में ही है बरबीघा। तो 10 बजे तक ये प्रयास हो कि सुबह 10 बजे तक कल बरबीघा श्री बाबू की जो प्रतिमा लगी है, उनको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह चौक बोलते हैं, उस चौक पर पहुंच जाए। क्योंकि वहीं से एक रोड शो शुरू किया जाएगा और वो कई गांव होते हुए हम लोग लगभग 1 घंटे का रोड शो रहेगा, और 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग मेहुस पहुंचेंगे। और फिर उसके बाद उस रोड शो को सभा में परिवर्तित किया जाएगा और फिर विधिवत शुभारंभ किया जाएगा सभा का। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ अपने गायक साथी आए हैं, कलाकार। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके हमारे जो माननीय अतिथि वहाँ रहेंगे, उनके माध्यम से दीप प्रज्वलित किया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत कर दी जाएगी। अपना अपना विचार लोग रखेंगे। और जो इस तरफ से जाने वाले लोग हैं, जैसे शाहबाद से जाएंगे, मगध से जाएंगे, इस तरह पटना से क्षेत्र से जो लोग जाएंगे, उनसे हम निवेदन करेंगे कि सुबह 7:30 बजे तक, मैक्सिमम 8 बजे तक, नौबतपुर जो बेहटा सरमेरा जो 6 लेन है, बेहटा सरमेरा 6 लेन है, उसमें सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच में आप नौबतपुर टोल टैक्स के पास पहुंच जाएं। वहां से हम लोग एक साथ काफिले के साथ निकल चलेंगे और फिर आगे दनियावा होते हुए, बिंद होते हुए, कैला मोड़ होते हुए, सारे होते हुए, बहादुरपुर होते हुए, फिर हम लोग बरबीघा मिशन चौक होते हुए बरबीघा पहुंचेंगे। तो ये रूट रहेगा। बाकी जो लोग गया से, जहानाबाद से, इधर से आना चाहते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो राजगीर होकर जाएं। राजगीर होकर और शाहपुर मोड़ होते हुए, शेखोपुर सराय नीमी होते हुए वो लोग मिशन चौक पहुंच सकते हैं, बरबीघा पहुंच सकते हैं। तो उनके लिए वो रास्ता ज़्यादा आसान होगा। तो यही आग्रह है कि कल अधिकाधिक संख्या में पहुंचिए। भाई यही तो मौका होता है, यही तो अवसर होता है कि हम अपनी
चट्टानी एकता का परिचय दे सकें। बाकी कई लोग की कई समस्या होती है कि भाई इसमें तो इस बैनर में हम ये देखे इसकी तस्वीर लगी थी, इनकी नहीं थी, उस जगह पे क्यों किया गया, फलाने जिले में क्यों किया गया, वहाँ उस गांव में क्यों किया गया, इनको क्यों नहीं आमंत्रित किया गया। तो देखिए ये समस्याएं हमारे पास अनंत हैं, क्योंकि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं और वो काफ़ी दूर तक सोचते हैं, लेकिन सबके हिसाब से तो संभव नहीं है कि उनकी समस्याओं का निराकरण हो सके। जितना हो सका है हमने अपने स्तर पर प्रयास किया है। समाज के कुछ माननीय जिनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है और बाकी टेलीफोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से जो लोग छूट गए, रह गए, अपने जिला टीम को कहीं गूगल मीट के माध्यम से, कहीं जूम मीटिंग के माध्यम से, जो लोग रह गए उनको आज लाइव के माध्यम से हम हाथ जोड़कर आपको अपनी तरफ से सादर आमंत्रित करते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल का जो कार्यक्रम होगा बहुत ही ऐतिहासिक होगा और निश्चित रूप से आप यदि आते हैं तो आपको ये देखकर काफ़ी खुशी महसूस होगी, गर्व भी महसूस होगा। आप काफ़ी गौरवान्वित महसूस होंगे कि हम ऐसे ऐसे अवसरों पर भगवान परशुराम जी को याद करने के बहाने, अपने इष्ट देव को उनको याद करने के बहाने हम इतनी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं। और जब कल एक मीडिया के साथी पूछ रहे थे, जब मैं वहाँ कार्यक्रम स्थल निरीक्षण के लिए पहुँचा था, व्यवस्था देखने पहुँचा था, तो एक मीडिया के साथी पूछ रहे थे कि आशुतोष जी क्या ये जो इतना बड़ा पंडाल आप लगाए हैं, इतना बड़ा पंडाल तो हम लोग देखते हैं कि जर्मन पंडाल में 2-2 यूनिट पंडाल है, इसमें इतनी बड़ी सभाएं तो हम लोग देखते हैं जब अमित शाह जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, तब इस तरह की सभाएं होती हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये पंडाल भर जाएगा? हमने कहा कि देखिए एक आपके सामने उदाहरण है कि आज के 10-12 साल पहले जब हम लोगों ने शुरुआत की थी तो 4-5 वर्षों तक हम मतलब समझिए कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने वाले भी खुद होते थे 5 लोग, और वहाँ सभा में पहुँचने वाले भी वही 5-10 लोग होते थे। दरी खुद ही लाना था, बिछाना था और खुद ही कॉल करना था। और आज जब हम कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं, व्यवस्था देखने के लिए पहुँचे हैं कि कल हमारा कैसा कार्यक्रम होगा, तो आज सैकड़ों लोग हमारे साथ हैं। तो संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता, जाया नहीं जाता। संघर्ष का ही परिणाम है कि आज आप देखिए कि हम लोग बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले लोग मतलब इतनी बड़ी सभा और इतने बड़े पंडाल का आयोजन ये सोच भी पा रहे हैं कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम होगा। ये संघर्ष का परिणाम है, आप सबों का विश्वास का परिणाम है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल का दिन, कल हालांकि वर्किंग डे है लेकिन कल दिन अच्छा था, तो लोगों ने कहा कि मुहूर्त के हिसाब से कल का दिन भगवान श्री परशुराम जी के पूजन के लिए अच्छा दिन होगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी कल उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। और बाकी आपने कल देखा होगा कि विरोधियों की साजिश भी चल रही है, और साजिश तभी चलती है जब आप सफल होते हैं, जब आपसे किसी को भय ना हो, आपसे किसी को डर ना हो, तो फिर आपके खिलाफ षड्यंत्र भी कोई नहीं रचता है। जब आपसे किसी को भय होने लगे, आपकी एकजुटता से किसी को डर लगने लगे, तब षड्यंत्र रचा जाता है। तो षड्यंत्र रचने वाले क्या करते हैं? बैनर फाड़ देंगे, पोस्टर फाड़ देंगे। तो इससे बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप हमारे बैनर और पोस्टर को तोड़ सकते हैं, हमारे हौसलों को नहीं तोड़ सकते, हमारी एकजुटता को नहीं तोड़ सकते। और हम लोग दिन प्रतिदिन अपने समाज को एकजुट करने में सफल हो रहे हैं। हर रोज एक नई सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसे ही निरंतर यदि हम लोग कार्य करते रहें तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा खोया हुआ सम्मान, हमारा खोया हुआ गौरव वापस हम लोग पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय परशुराम। मिलते हैं कल बरबीघा में। धन्यवाद।